नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं भगवत गीता के 12वें अध्याय की, यानी भक्ति योग, भक्ति का मार्ग। ये अध्याय इतना खास इसलिए है क्योंकि ये उस एक सवाल का जवाब देता है जो शायद हर आध्यात्मिक इंसान के मन में कभी न कभी उठता है कि भाई ईश्वर से जुड़ने का सबसे सीधा और असरदार रास्ता आखिर है क्या। तो चलिए पहले सीन को समझते हैं। 11वें अध्याय में योद्धा अर्जुन ने कृष्ण का वो विराट, वो कॉस्मिक रूप देखा। अब सोचिए, उस हैरान कर देने वाले और सच कहें तो थोड़ा डरा देने वाले अनुभव के बाद उनके मन में एक बहुत ही जरूरी और प्रैक्टिकल सवाल उठता है। और वो सवाल ये था, अर्जुन पूछते हैं कि जो भक्त आपके साकार रूप मतलब एक मूर्ति या एक व्यक्तित्व की पूरे प्यार और श्रद्धा से भक्ति करते हैं, और दूसरे वो जो आपके निराकार यानी फॉर्मलेस हर जगह मौजूद रूप की उपासना करते हैं, इन दोनों में से बेहतर योगी कौन है? देखिए, यही एक सवाल इस पूरे अध्याय की नींव है। अब अर्जुन के इस सवाल के जवाब में भगवान कृष्ण बहुत ही खूबसूरती से इन दो अलग अलग आध्यात्मिक रास्तों को एनालाइज करते हैं। वो समझाते हैं कि इन दोनों का नेचर क्या है और एक आम इंसान के लिए कौन सा रास्ता ज्यादा स्वाभाविक और प्रैक्टिकल है। तो कृष्ण का जवाब क्या है? मजेदार बात यह है कि वो किसी भी रास्ते को गलत नहीं कहते। वो कहते हैं कि भाई दोनों ही रास्ते मुझ तक ही पहुंचते हैं, लेकिन वो ये भी साफ करते हैं कि अपने मन और अपनी इंद्रियों को पूरी तरह काबू करके किसी निराकार अदृश्य शक्ति पर ध्यान लगाना बेहद मुश्किल काम है। इसीलिए प्यार और विश्वास के साथ किसी एक साकार रूप से जुड़ना ज्यादातर लोगों के लिए कहीं ज्यादा आसान और नेचुरल रास्ता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कृष्ण का फैसला एकदम साफ है। मंजिल तो एक ही है, लेकिन प्यार और समर्पण वाला रास्ता सबसे सीधा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसकी खूबी इसकी सिंप्लिसिटी में है। ये इंसान के स्वभाव के साथ काम करता है, उसके खिलाफ नहीं। ये मन को भटकने से रोकने के लिए जबरदस्ती नहीं करता, बल्कि उसे प्यार से एक जगह पर टिकाने का जरिया देता है। और यहाँ से कृष्ण सिर्फ फिलॉसफी नहीं बताते, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड भी देते हैं। वो इसे एक फ्लेक्सिबल प्लान की तरह रखते हैं जो हर इंसान को उसकी स्पिरिचुअल रेडीनेस के हिसाब से एक ऑप्शन देता है। सच कहूँ तो ये गीता की सबसे खूबसूरत और दयालु शिक्षाओं में से एक है। जरा इस सीढ़ी को देखिए, ये कितनी शानदार है। कृष्ण कहते हैं, सबसे पहले कोशिश करो कि तुम्हारा मन पूरी तरह मुझ में लगे। अगर ये नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे कोशिश करो। अगर ये भी मुश्किल लगता है तो ठीक है, तुम जो भी काम करते हो वो मेरे लिए करो, एक भेंट की तरह। और अगर ये भी नहीं हो सकता तो बस अपने काम के रिजल्ट की चिंता करना छोड़ दो। ये दिखाता है कि ये रास्ता कितना इंक्लूसिव है, इसमें किसी के लिए भी हार नहीं है। अब कृष्ण चर्चा को एक नए लेवल पर ले जाते हैं। वो क्या करना है से ध्यान हटाकर कैसा बनना है पर ले आते हैं। यहाँ से वो उन क्वालिटीज के बारे में बताते हैं जो एक भक्त को उनके सबसे करीब लाती हैं। मतलब बात सिर्फ बाहरी पूजा पाठ की नहीं, बल्कि अंदर के बदलाव की है। ये है वो गुण जो एक सच्चे भक्त की पहचान है। ध्यान दीजिए, ये कोई मुश्किल धार्मिक नियम नहीं है, बल्कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज हैं। किसी से नफरत न करना, सबके लिए दया रखना, मैं और मेरा वाली फीलिंग से आज़ाद होना, सुख दुख में शांत रहना, माफ कर देना और अटूट विश्वास रखना। ये गुण तो किसी भी इंसान को एक बेहतर इंसान बनाते हैं। और फिर कृष्ण इस पावरफुल वाक्य के साथ अपनी बात पर वजन डालते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा भक्त उन्हें अत्यधिक प्रिय है। इसका मतलब सिर्फ पसंद आना नहीं है, इसका मतलब है कि उस भक्त का स्वभाव परमात्मा के स्वभाव के साथ एक सुर में आ जाता है, एक गहरा अंदरूनी कनेक्शन बन जाता है। और ये बात और भी गहरी होती है। एक सच्चा भक्त न तो अपनी वजह से दूसरों की शांति भंग करता है और न ही बाहरी दुनिया को अपनी शांति भंग करने देता है। कोई तारीफ करे या बुराई, सामने दोस्त हो या दुश्मन, वो अपनी मानसिक शांति नहीं खोता। यही वो बैलेंस है जो सच्ची और परमानेंट पीस की नींव है। तो अब हम इस अध्याय के सार को समेटते हैं। इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? कृष्ण अर्जुन के जरिए हम सबको आखिर सिखाना क्या चाहते हैं? और मुख्य बात यही है, सच्ची भक्ति मुश्किल कर्मकांडों या कठोर तपस्या में नहीं है। ये तो अपने अंदर प्यार, करुणा और एक मानसिक ठहराव को डेवलप करने में है। यही वो रास्ता है जो सबसे आसान भी है और सबसे मीठा भी, क्योंकि ये नफरत और डर की जगह प्यार को चुनता है।
और हम इस चर्चा को इस एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ते हैं। इस अध्याय में बताए गए इतने सारे गुणों में से अगर सच्ची शांति की तरफ एक कदम बढ़ाना हो तो वो कौन सा एक गुण है जिसे कोई भी आज से ही अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश शुरू कर सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।